So hello everyone, welcome to our day 3 challenge, and in today's video we are going to see the concept related to our chapter, that is menstruation. And in menstruations we are diving into the topic that is related to cylinder. So within this in this video we are going to see all the concept that is hidden behind the cylinder. We are going to remember the formula and we are going to relate the formula in a very conceptual manner. So stay with this video in order to get a good clarity regarding the topic cylinder. तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, so let's begin our topic, that is a cylinder. तो before starting the word cylinder, हम लोग को थोड़ा सा बारे में समझना पड़ेगा कि what a circle is. तो basically this is your circle and having a center radius हो. तो एक मेरा ये circle हुआ और इसका center कितना है? सेंटर क्या है? O है. एंड दिस इज माय रेडियस. तो रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं? तो रेडियस ऑफ माय सर्कल, सपोज दिस टू बी r. तो एक मेरा सर्कल था जिसका रेडियस क्या है? r है. अब अगर हम लोग पूछे यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है सर? तो पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई का वैल्यू विल बी आइदर 22/7 और 3.14. अब जैसे यहाँ पे मेंसुरेशंस का आता है, तो बेसिकली मेंसुरेशंस का टॉपिक इज मोस्टली रिलेटेड टू द फॉर्मूला एज वेल एज द कैलकुलेशंस पार्ट. तो हम लोग उस चीज को भी देखा जाएगा कि कहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे किया जाएगा, एज वेल एज विल ट्राई टू रिमेंबर हाउ द फॉर्मूला कैन बी मेमोराइज्ड इजिली. ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा सर? तो एरिया ऑफ ए सर्कल विल बी बेसिकली पाई आर स्क्वायर. एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल? अगर हम चर्चा करें यहाँ पे कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हम लोग को क्या निकल कर आता है? तो 2πr. So these are the basic idea which we should know before starting our chapter cylinder, कि what is the area and what is the perimeter of a circle. यहाँ तक तो चर्चा हो गया. अब एक मैटर को समझना यहाँ कि what is the area of a circle. अगर हम बोले तुम लोग से कि सर what is the basic meaning of the area, तो एरिया का मतलब क्या होगा कि if this is your circle, तो सर्कल के जैसे ये सर्कल तुम लोग का इनक्लोज्ड हुआ, देन विद इन दिस एनक्लोज्ड पाथ, अब इस एनक्लोज्ड पाथ के अंदर जितना भी तुम्हारा रीजन कवर्ड अप हो रहा है, every region, each and every region, this will be termed as your area. ठीक है, तो उस सर्कल के अंदर जितना भी अंदर तुम्हारा, फॉर एग्जांपल सपोज ए प्लॉट ऑफ द लैंड को तुम लोग घेर रहे हो, फेंसिंग कर रहे हो, तो इफ यू आर फेंसिंग ए प्लॉट ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इन ए फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो जितना भी उसके अंदर प्लॉट ऑफ द लैंड रहेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अ एरिया ऑफ ए सर्कल. ठीक है, एंड व्हाट इज नाउ माय पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल? तो पेरीमीटर मेरा क्या होगा? आराम से समझना. फर्स्ट यू शुड बी वेरी क्लियरिटी विद द टर्म्स व्हाट इज द एरिया एंड व्हाट इज माय पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो जैसे ये मेरा फील्ड था, अब इस फील्ड को क्या कर दिया? अब इस फील्ड को हमको क्या करना है? वी हैव टू सराउंड ए फेंस. हम लोग को क्या करना है? उस बगीचा को घेर कर रखना है ताकि नो वन विल एंटर इन आवर प्लॉट ऑफ द लैंड. तो हम लोग क्या करेंगे सर? एक फेंसिंग करेंगे. तो फॉर एग्जांपल हम लोग ए से स्टार्ट करें. यू शुड बेसिकली विजुअलाइज दिस ऑल थिंग. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बोले क्या कि सपोज एक ऐसे है, यहाँ पे मान ले फॉर एग्जांपल पी है, ठीक है, एंड ऑन द सेम लाइन एक और ऐसे हम लोग मार्क कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे एक पी भी है और उसका जस्ट ऊपर क्या है? ए है. ठीक है, तो वंस अगर कोई भी एक शख्स अगर पी से यहाँ से स्टार्ट किया अपना मैराथन या ऐसे दौड़ा, पूरा सर्कल को कंप्लीट किया, एंड वंस ही रीच वन कंप्लीट सर्कल, एक चक्कर जैसे मारता है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो वो शख्स डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, दैट इज टर्म्ड एज अ पेरीमीटर. तो दिस इज द बेसिक आइडिया, व्हाट इज द एरिया एंड व्हाट इज द पेरीमीटर. तो यहाँ पे अगर आराम से समझना चीज को, हम क्या बोल रहे थे सर कि यहाँ पे पी भी था और उसके ऊपर क्या है? ए है. सपोज इफ वी आर ओपनिंग दिस सर्कल, अगर हम लोग इस सर्कल को ऐसे खोल रहे हैं, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल पी आया, एंड इफ वी स्ट्रेटन दिस पर्टिकुलर सर्कल, और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? ए आ रहा है. एंड इफ वी आर फोल्डिंग दिस, दैट इज फॉर्मिंग ए सर्कल. वो क्या बना रहा है? सर्कल बना रहे हैं. अब मेरा बेसिक सा क्वेश्चन रहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तुम्हारा डिस्टेंस रहेगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? देन distance between P and A, that is what? That is basically one complete round of a circle. वो तुम्हारा क्या होगा? Then distance here will be 2πr. And what is 2πr? 2πr is the perimeter of the circle for circumference of a circle. So this would be a basic understanding, clarity कि what is an area and what is the पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. अब तुम लोग सोचोगे सर ये तो सिलेंडर का चैप्टर है, व्हाई यू आर गोइंग डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज अ सर्कल. तो मैटर को यहाँ पे समझना है. इफ वी लुक इनटू द सर्कल, तो सर्कल और सिलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या रहा सर? कि अगर हम तुम्हारा बात करें, वी आर एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड वी आर एबल टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. हम लोग पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं ऑफ ए सर्कल. लेकिन अगर कोई शख्स बोलेगा कि सर बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा,
व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बताना रिलेटेड टू सर्कल इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज बेसिकली दिस इज नॉट ए 3 डायमेंशन। और अगर कभी भी हम लोग का चर्चा होता है टू डिटरमाइन द वॉल्यूम, देन दैट शुड बी अ 3 डायमेंशन फिगर। 3 डायमेंशन फिगर का मतलब क्या हुआ सर कि जिस फिगर के अंदर तुम्हारा लेंथ एक्सिस रहेगा, ब्रेथ भी रहेगा, एज वेल एज यू विल हैव सम हाइट। बट इस सर्कल के पास कुछ हाइट नहीं है, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू रिलेट कि हाउ सर्कल इज रिलेटेड टू द सिलेंडर। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चर्चा करें, सपोज कि एक मेरा ये सर्कल था, ठीक है, आराम समझिए इस टॉपिक को। ये एक सर्कल था हैविंग द सेंटर फॉर एग्जांपल ओ, और यहां से लेकर यहां तक इसका क्या था, रेडियस था। सो इफ वी राइट अ सर्कल यू आर एबल टू फाइंड द एरिया एज वेल एज द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अब हम यहाँ पे क्या किए कि सपोज आई हैव 100 इक्वल सर्कल, एक मेरा ये नीचे सर्कल था, आराम से मैटर को समझना। सपोज दिस वाज माय सर्कल। अब इस सर्कल के ऊपर हम लोग क्या करते गए, तो सर्कल पे ऊपर सर्कल रखते गए एंड वी हैव 100 सर्कल ऑन द सेम बेस। एक ही बेस पर हम लोग क्या किए, और सर्कल को ऐसे खड़ा कर लिए। समझ रहे हैं पैटर्न को। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ वी स्टार्ट पुटिंग, इफ वी स्टार्ट कीपिंग, अगर हम लोग यहीं पे कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कल रखते चले जाएंगे, देन दिस सर्कल विल डेवलप ए हाइट। अब इस सर्कल के पास क्या हो जाएगा सर, देन दिस सर्कल इज गोइंग टू डेवलप सम हाइट एंड नाउ दिस सर्कल इज गोइंग टू टर्न इनटू अ सिलेंडर। तो सिलेंडर इज बेसिकली व्हाट, तो सिलेंडर इज अ सर्कल दैट इज हैविंग सम हाइट, जिसके पास क्या है सर, हाइट है। तो अगर सर्कल के पास जैसे उस सर्कल को उठा के तुम हाइट को रेज करोगे, देन दैट सर्कल इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर एंड फॉर दैट सिलेंडर वी आर गोइंग टू डिराइव सर्टेन फॉर्मूलाज एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस सिलेंडर। इसलिए हम लोग को सर्कल के बारे में जानना समझना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बढ़ते आगे, अब बात को समझना यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, बेसिक वी हैव सर्टेन फ्यू फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। तो पहला जो चर्चा आएगा, देन बेसिकली वी वर नॉट एबल टू फाइंड, हम लोग यहाँ पे कोई भी 3 डायमेंशंस सॉरी इसका हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल पा रहे थे, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई हाइट ही नहीं था। बट वी आर एबल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए 3 डायमेंशंस फिगर। तो बेसिक सा बात है, इसका क्या होगा सर, तो दिस विल हैव सम वॉल्यूम। तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे व्हाट है कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, व्हाट विल बी माय वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। बट बिफोर डिराइविंग या बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बात को समझना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हुआ सर, तो अगर एक सिलेंडर बन रहा है, बेसिकली एवरीवन हैज सीन अ सिलेंडर एट इन देयर होम, ठीक है। जो गैस का सिलेंडर आता है, दैट इज आल्सो समवॉट, दैट इज आल्सो अ सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है। तो उसके अंदर क्या रहेगा सर, देन दैट विल कंटेन, उसके अंदर कुछ ना कुछ गैसेस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में क्या रहता है सर, गैसेस स्टोर्ड रहता है। मतलब क्या कि इफ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ समथिंग, तो वॉल्यूम हम लोग उसी के बारे में चर्चा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई चीज जाकर स्टोर्ड होता हो, ठीक है। देन फॉर दैट वी आर एबल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे क्या होगा सर कि वॉल्यूम ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे कि व्हाट इज एन एरिया, तो एरिया क्या था, जो भी पोर्शंस ऑफ लैंड दैट इज लाइन विद इन दिस सर्कल इज टर्म्ड एज अ एरिया ऑफ ए सर्कल। तो वैसे ही आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होगा, एनी गैस या कोई भी चीज अगर इस सिलेंडर के अंदर ऑक्यूपेशन में आ रहा है, ऑक्यूपाइड हो रहा है, ठीक है, ये अगर पूरा ऑक्यूपाइड हो रहा है, देन दिस इज बेसिकली माय वॉल्यूम कैपेसिटी, दिस इज माय बेसिकली वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम निकालना है, देन वॉल्यूम ऑफ एनी 3 डायमेंशंस इज हैविंग जस्ट अ बेसिक फार्मूला कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हम लोग कैसे निकालेंगे, या 3 डायमेंशन तो कोई भी अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकल कर आता है सर, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू बेसिकली एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला इफ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी 3 डायमेंशन। कि पहले हम लोग क्या निकालना है सर, एरिया, और उसके बाद क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देना है, हाइट से, दैट इज गोइंग टू गिव यू द वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक बात है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे एरिया, किसका एरिया सर, तो वॉल्यूम इज मेड किससे बना हुआ है, देन वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ सर्कल। तो किसका एरिया होगा, देन दिस विल बी एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इनटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ मान रहे हैं कि लेट दिस सिलेंडर इज हैविंग रेडियस r, और इस सिलेंडर का कोई ना कोई हाइट हुआ तो लेट द हाइट बी h। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो मेरा होगा वो क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर इनटू h। सो दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर और कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। अब एक बात को समझना है यहाँ फॉर कैलकुलेशंस क्या, कि यहाँ पे पाई का तो 2 वैल्यू सर हम लोग देख रहे हैं, पाई का वैल्यू क्या रहा, तो 22/7,
और दूसरा एक पाई का वैल्यू क्या है सर, पाई इज आल्सो हैविंग ए वैल्यू ऑफ 3.14. सो व्हेन टू यूज 22/7 एंड व्हेन टू यूज 3.14. तो 22/7 हम लोग कब यूज करेंगे कि व्हेन दिस वैल्यू हमेशा यूटिलाइज करना, व्हेन फॉर योर बेटर कैलकुलेशंस, व्हेन रेडियस, जब तुम लोग का रेडियस इज अ मल्टीपल ऑफ 7. When your radius is a multiple of 7, feel free to use this formula, क्योंकि नीचे जो 7 है obviously बात है radius is going to cancel it out. ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करेगा, 7 is going to cut the multiples of radius. ठीक है, pi का वैल्यू 3.14 when radius is for example not a multiple of 7. So in that case, basic case we can use 22/7 और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं अपना आराम से 3.14 फॉर क्विक कैलकुलेशंस या फॉर बेटर कैलकुलेशंस. ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग का मेन मुद्दा है. तो ये तो बेसिक सा बात हो गया सर कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हम लोग का कहाँ से कैसे निकल कर आया, एंड वॉल्यूम इज बेसिकली व्हाट, एंड वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर. कैपेसिटी बोलो या वॉल्यूम बोलो. Now in order to get a clarity, ठीक है, related to our lateral surface area and total surface area, बात को यहाँ पे समझना, first copy it out this one, each and everything is very important. ठीक है, यहाँ तो कोई भी समस्या हो please do comment and let me know. ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं अब यहाँ पे कि what is my lateral surface area and what is my total surface area of a cylinder. So this is a very basic formula and everyone should remember this thing before proceeding the chapter. अब हम लोग जैसे प्रोसीड किए कि what is my lateral surface area and curved surface area of a cylinder. So this is my lateral or curved surface area. ठीक है, now what is my lateral surface area and what is my curved surface area? Before understanding, you should be very clear with the definitions of the lateral surface area. So for example, if this is my, अगर हम बोले यहाँ पे, ठीक है, if I am folding this page, आराम से देखना यहाँ पे, ठीक है. So अब अगर हम बोले तुम लोग से कि सर ये जो पेज फोल्ड हुआ है, what is इसका फिगर क्या है सर, then you will say that this page is basically a cylindrical shape. बोलो हाँ या ना, हाँ. So now if I say you, अगर हम बोले तुम लोग से कि what is the lateral surface area of this cylinder, ठीक है, then what is the basic meaning of lateral surface area, आराम समझना. अगर ये तुम लोग का एक क्या हुआ, सिलेंडर हुआ, अब क्या करेगा, कोई भी बोलेगा कि इस पेपर को कंप्लीटली क्या करना है, हमको पेंट करना है. देन ये जो जितना ये पेपर जो है, अगर कोई इंसान पूरा इस पेपर को कंप्लीट पेंट कर रहा है, बात समझ रही है, बाहर का जो भी पेंटिंग कर रहा है, देन दैट इज टर्म्ड एज अ लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, लेटर का मतलब क्या होता है, बाहर जो भी पोर्शंस यहाँ पे है उसको क्या कर देना है, पेंट कर देना है, उसको क्या कर देना है, आराम से पेंट कर देना है, एंड दैट इज बेसिकली योर लेटरल सरफेस एरिया. एंड व्हाट इज योर टोटल सरफेस एरिया. अब तो लेटरल तो समझिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या किए कि बाहर से इस पेपर को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट पेंट आउट कर दे रहे हैं. नाउ व्हाट इज माय टोटल सरफेस एरिया इफ इट इज आस्क्ड. सो अभी पहले इस चीज को रिलेट कर लेना, देन वी विल कम टू द फॉर्मूला. ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज माय टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो बेसिक सा बात है कि अब इस सिलेंडर को कंप्लीटली क्या करना है, पेंट करना है. कंप्लीटली मतलब क्या, तो बेसिक यू विल से दैट दिस सिलेंडर के ऊपर क्या है सर, तो एक सर्कल है और नीचे भी क्या है, एक सर्कल है. सपोज कि ये जो सिलेंडर है ना, इसके ऊपर भी एक लिड कवर अप है और नीचे भी क्या है सर, कवर अप है. तो बेसिक सा बात है कि एक शख्स क्या करेगा, साइडवेज तो इसको पेंट करेगा और फिर क्या देखेगा कि ऊपर का भी एक सर्कल को क्या करना है, अब पेंट करना है, नीचे वाला भी सर्कल यहाँ पे जो है उसको भी क्या करना है सर, तो पेंट करना है. देन दैट इफ दिस टू सर्कल इज इंक्लूडेड, देन वी टर्म दिस सिलेंडर, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देन वी आर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर. अब यहाँ पे समझना क्वेश्चंस किस तरीका से आ सकता है, बिकॉज अगर तुम लोग के पास विजुअलाइजेशन नहीं है, देन योर मेमोराइजिंग द फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल. ठीक है, अब एक बात को समझना, अगर कोई बोल दे कि सर एक सिलेंडर था, उसका बेस का एरिया क्या था सर, कि बेस का नीचे का एरिया क्या था, कवर्ड अप था, लेकिन ऊपर को उसका क्या था, तो इट वॉज अनकवर्ड. अब बोला जाएगा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर इफ ऊपर वाला पोर्शन इज ओपन अप. तब तुम लोग क्या बोलोगे, जैसे इस चीज पेपर को देखे, ठीक है, क्या बोलोगे कि सर साइड वेज तो हमको पेंट करना ही करना है, मतलब हमको क्या पेंट करना है, सो आई हैव टू इंक्लूड माय लेटरल सरफेस एरिया
प्लस अब हम क्या बोल रहे हैं कि नीचे वाला पोर्शन क्या था, कवर्ड था, बट ऊपर का पोर्शन क्या है, अभी भी ओपन है। तो नीचे का पोर्शन का अगर पेंट करना है तो नीचे वाला एरिया क्या होगा, देन दैट विल बी बेसिकली एरिया ऑफ ए सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। बात समझ रहे हो? अब अगर बोला जाए कि सर ये सिलेंडर है, ठीक है, अब इसका ऊपर का भी पोर्शन ओपन है और नीचे का भी पोर्शन ओपन है, बात समझ रहे हो? देन बेसिकली योर टोटल सरफेस एरिया कहां पे लाई कर रहे हैं, देन योर बेसिकली टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर, क्योंकि सर ना नीचे को हमको पेंट करना है ना ऊपर को पेंट करना है। तो अब ये तुम्हारा सिलेंडर का जो एरिया ओवरऑल होगा दैट विल बी बेसिकली व्हाट, देन लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ, ठीक है। क्या यहां तक कोई समस्या? बढ़ा जाए आगे। नाउ वी आर बेसिकली डिराइविंग द फॉर्मूला। अब मैटर को समझना। सो बेसिकली दिस इज माय सिलेंडर एंड आई हैव टू फाइंड, और हम लोग को निकालना है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या निकल कर रहा है। आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम विल बी वेल एक्वेंटेड विद द फॉर्मूला पार्ट कि सर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें क्या इतना बहस करना, लेटरल इतना होता है, आई नो, ठीक है। बट द मेन थिंग इज कि if you have a better clarity, if you are having the conceptual part, you are going to visualize that particular thing in your exam, ठीक है। तो so be very visualistic persons while solving the particular questions, ठीक है। formula is not going to help you for too long, ठीक है। दैट इज अ बेसिक क्लैरिटी। अब अगर बोला जाए कि सपोज दिस इज माय सिलेंडर एंड आई हैव टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, और हम लोग क्या निकालना है सर, तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकल कर आएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो बात को समझना कि हम लोग पहले से ही देख रहे हैं कि सिलेंडर जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, देन वो कैसे बना, तो एक सर्कल था और सर्कल के ऊपर कंटिन्यूएशन पे सर्कल रखा गया, तो वो क्या बन गया, तो वो बन गया तुम्हारा सिलेंडर। क्या बन गया सर, सिलेंडर बन गया। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक सर्कल का बाहर का पोर्शंस देख रहे हैं, ठीक है, एंड वी हैव एन नंबर ऑफ सर्कल, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक सर्कल का बाहर का निकाल देंगे कि सर बाहर का क्या होगा, उसको पेंट करने में क्या है, कितना वक्त लगेगा, कितना पोर्शंस लगेगा, कितना पोर्शंस लेफ्ट ओवर है, ठीक है। इन एवनी वे अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक सर्कल का हम लोग चर्चा करें और किसी को पेंट करना है, सिंस दिस सर्कल इज नॉट हैविंग एनी हाइट, इसके पास क्या है, कोई हाइट नहीं है, तो कोई भी अगर शख्स पेंट करेगा तो वो कहां पेंट करेगा सर, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाहर का पोर्शन पेंट करेगा, देन दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली circumference of a circle, that is basically a circumference of a circle। अब हम क्या कर रहे हैं कि सर्कल के ऊपर रख रहे, अब हम बोले कि what is my lateral surface area of a cylinder, तो सर circumference हुआ, लेकिन since this cylinder is having height, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि circumference के साथ साथ और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, then into height, the height that is possessed by that particular cylinder। तो यहाँ पे जो तुम्हारा lateral surface area निकल कर आएगा, then what is lateral surface area, अब मेरा कि perimeter of circle, ठीक है, into height, so this will basically give me the lateral surface area of that particular cylinder। तो perimeter of a circle सर क्या होता है, then that is 2 pi r, ठीक है, और height मतलब h, then 2 pi r h is my lateral surface area of that particular cylinder। बढ़ा आगे। अब यहाँ पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज माय, सो बेसिक माय मतलब यहाँ पे जो निकल कर आए कि व्हाट इज माय लेटरल सरफेस एरिया, देन 2 pi r into h। अब मैटर को समझना थोड़ा और गहराई में, ठीक है। एंड हियर आई हैव कैटेगराइज, अब यहाँ पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, लेटरल तो हो गया, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इफ यू हैविंग दिस क्लैरिटी यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिलेंडर, ठीक है। तो अगर बात हो टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, तो अगर एक कंप्लीट सिलेंडर को हमको पेंट करना है, बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड इन दिस वे कि अगर किसी का सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो हम लोग उस सिलेंडर को क्या करना है, पेंट कर देना है सर साधारण भाषा में, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, टोटल का जैसे चर्चा हुआ और यहाँ पे तुमको मेंशन नहीं है कि ऊपर का जो तुम्हारा कवर अप है या लीड है वो ओपन है या क्लोज्ड है, तो बेसिकली यू हैव टू टेक कि ये जो मेरा सर्कल, सॉरी ये जो मेरा सिलेंडर है दैट आई हैव टू पेंट कंप्लीट, मतलब ऊपर का भी पोर्शन कवर्ड है और नीचे का बेस जो है वो भी तुम्हारा क्या है, कवर्ड है। मतलब अगर हमसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि सर टोटल सरफेस एरिया बताना है इस सिलेंडर का, मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो पहला पोर्शन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किस फैक्टर में, तो बोथ द पोर्शंस, या ऐसे लिख देना, ठीक है, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम
बेस आर क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर हमको मेंशंस नहीं किया गया है, बोला गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पर्टिकुलर सिलेंडर, मतलब हम लोग से क्या वो डिमांड कर रहा है सर कि एक ऐसा सिलेंडर है जिसका टॉप और बॉटम दोनों क्या है, कवर्ड अप है, एंड आई हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड आई हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। तो अब तुम लोग बात बताओ, अगर टॉप एंड बॉटम दोनों का पोर्शन जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, देन व्हाट विल बी माय टोटल सरफेस एरिया। तो बेसिक हम लोग क्या चर्चा करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर का हिस्सा को क्या करेंगे सर, पेंट करेंगे। बाहर का हिस्सा को पेंट करना मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ये तो भाई इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा भी काम है, क्या काम है सर, कि ऊपर और नीचे दोनों का लेड जो है वो क्या करना है, दोनों का जो पोर्शन है उसको भी अब क्या करना है, कवर अप है, तो उसको भी पेंट करना है। तो एक बात बताओ, ऊपर का पोर्शंस को पेंट करने में हमको कितना वक्त सॉरी कितना एरिया करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल। और उसका नीचे का भी जो सर्कल है उसको भी क्या करना है, अब पेंट करना है। तो यहाँ पे कितना सर्कल आ गया, टोटल 2 सर्कल। एंड बेसिकली यू नो कि जो सिलेंडर का फॉर्मेशन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, तो एक सर्कल के ऊपर हम लोग कैसा सर्कल रख रहे थे, तो इक्वल सर्कल। ऐसा नहीं कि एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर का था तो दूसरा उसके ऊपर जो सर्कल रखा जा रहा है वो 10 सेंटीमीटर का है, देन दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ सिलेंडर। तो इक्वल सर्कल आपस में जब ऐसे कोलैप करता है, हैविंग टेकिंग सम पर्टिकुलर हाइट, देन दैट पर्टिकुलर सर्कल इज गोइंग टू टर्न इनटू सिलेंडर। ये तुम लोग को दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। तो अब एक बात होता है, यहाँ पे क्या होगा सर, तो ऊपर और नीचे दोनों कवर्ड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, या 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ऐसे, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। अब तो लोग बता सर लेटरल सरफेस एरिया क्या हो रहा था हम लोग का, देन दैट इज बेसिकली 2 पाई आर एच, एंड व्हाट इज 2 टाइम्स एरिया, ट्वाइस देन 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से कुछ चीज कॉमन आएगा सर, क्या कॉमन आएगा, देन 2 पाई आर इज माय कॉमन, और बच क्या रहा है, देन दैट इज बेसिकली h प्लस r, देन दिस इज माय टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। हमेशा याद रखना, कब, व्हेन ऊपर एंड नीचे बोथ पोर्शंस आर कवर्ड अप। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर और कुछ मेंशन नहीं है, ना ऊपर का टॉप ना बॉटम कुछ नहीं, देन बेसिकली वी हैव टू अज्यूम कि बोथ द पोर्शंस आर कवर्ड अप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखें तो बेसिकली ये रहा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। नाउ यू कैन डिराइव योर फॉर्मूला बाय योरसेल्फ। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी रिगार्डिंग द सिलेंड्रिकल चैप्टर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे दूसरा चर्चा करें क्या, कि व्हेन, अब तुम लोग बताना, व्हेन वन पोर्शन, या ऐसे बोल रहे हैं, व्हेन टॉप इज ओपन, टॉप क्या है तुम्हारा, ओपन है, एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। मतलब हम लोग का सिलेंडर कैसे रहेगा सर, कि ये मेरा एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, अंदर का नीचे का पोर्शन तो हमको पेंट करना है और साइडवेज पेंट करना है, बट जैसे ही ऊपर का टॉप इज ओपन तो यहाँ का पोर्शंस कोई हम लोग को पेंट नहीं करना है। देन बेसिकली यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होगा, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया, तो बेसिकली साइडवेज तो पेंट करना है, मतलब 2 पाई आर एच तो आएगा सर, बट एक सर्कल का एरिया क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ओनली वन सर्कल वी हैव टू पेंट, दैट इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर, दैट इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर। और वैसे ही अगर हम थर्ड केस पे यहाँ पे कर सकते हैं, व्हाट विल बी माय थर्ड केस, कि व्हेन both ends are open, both ends are open, दोनों ends जो है मतलब टॉप और बॉटम वो क्या है, ओपन अप है। देन बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, देन आई हैव टू जस्ट पेंट, या आई हैव टू जस्ट पेंट द साइडवेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, देन दैट टाइम टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। तो ये रहा तुम्हारा टॉपिक, दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर का सर ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, तो सर्कल का जैसे हाइट मिला, देन दैट सर्कल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग या बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस। अब एक छोटा सा बस पोर्शंस कंप्लीट करना है, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कंसेप्ट रिगार्डिंग सिलेंडर। अब बस एक छोटा सा चीज को समझना यहाँ पे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गॉट द क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, you are basically going to solve each and every questions related to your board examination.
Nothing is going to fear you, no question is going to trouble you once you inbuilt the concept and practice certain amount of questions. ठीक है, अब बस एक चीज को समझना यहाँ, and this is very important for the एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में कि फोल्डिंग ऑफ ए रेक्टेंगल अगर हम लोग को किया जा रहा है एंड वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू अ सिलेंडर. प्लीज रिमेंबर दिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ बिट वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि दिस इज माय पेपर, ठीक है, नाउ पेपर का अगर हम फॉर्मेट का चर्चा करें कि सर ये कौन सा फिगर में है, देन यू आर गोइंग टू से कि दिस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि सर इसका लेंथ एंड ब्रेथ आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. सो दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगल. बात को समझना, जैसे ये मेरा एक पेपर रेक्टेंगल हुआ, देन दिस रेक्टेंगल इज हैविंग सम लेंथ और इसके पास क्या है सर, तो ब्रेथ है. सो आई एम कंसिडरिंग, हम लोग मान रहे हैं कि इसका जो लेंथ है दिस इज माय एक्स एक्सिस और इसका जो ब्रेथ है वो क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस. ठीक है, अब एक बात को समझना, जैसे ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल हुआ, अगर हम फोल्ड कर रहे हैं, किस पे फोल्ड कर रहे हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज इफ वी आर फोल्डिंग द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर अलोंग द लेंथ. अगर हम लोग रेक्टेंगल को फोल्ड कर रहे हैं और लेंथ को पकड़ के, तो क्या होगा, आराम से समझ लें यहाँ पे कि इफ दिस इज माय सिलेंडर, सॉरी इफ दिस माय रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर एंड इफ वी आर फोल्डिंग, देखना आराम से, ठीक है, लेंथ की तरफ से ये क्या हुआ, फोल्ड हुआ. जैसे ये फोल्ड होगा देन दिस रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर कहां पे बदल रहा है सर, सिलेंडर में. बात समझ रहे हो यहाँ पे. ठीक है, अब आराम से देखना कि ये जो मेरा बेस था वो बेस क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, देन बेसिकली माय बेस इज फॉर्मिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. जो मेरा बेस था वो क्या चीज का फॉर्मेशन किया, तो वो जो मेरा एक्स एक्सिस था दैट इज बेसिकली फॉर्मिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. आराम से देखो, और जो मेरा ब्रेथ था दैट इज माय वाई एक्सिस क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, देन दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर. इतना तुमको समझना पड़ेगा. अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ y एक्सिस से ही फोल्ड होगा. इफ आई एम फोल्डिंग दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर अलोंग द y एक्सिस, यानी अलोंग द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर हम कुछ इस टाइप से इसको क्या कर रहे हैं सर, फोल्डिंग दे रहे हैं. आराम से समझना, जैसे इसको फोल्डिंग मिला, अब तुम एक चीज को देख रहे होगे यहाँ पे क्या कि माय y एक्सिस जो है वो अब क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, देखो सर आराम से देखना, देखो ऐसे था. ठीक है, अब जैसे ये फोल्डिंग मिला, हम लोग का जो ब्रेथ है वो ब्रेथ क्या चीज में कन्वर्शन ले रहा है सर, देन ब्रेथ इज बेसिकली फॉर्मिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल. और जो मेरा एक्स एक्सिस था दैट वाज बेसिकली माय लेंथ, वो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है सर, देन दैट इज बेसिकली फॉर्मिंग द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर. इतना तुमको समझ में आना चाहिए. तो यहाँ अगर हम एक ब्रीफ टाइप में लिख दे तो कैसे लिखेंगे कि सपोज दिस इज माय एक रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, जिसका हम नाम बोल दे ए बी सी और ये क्या रहा डी. सपोज दिस ए बी, इसको हम लेंथ बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं सर, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेथ. ठीक है, नाउ दिस रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर जो है दैट इज बीन फोल्डेड, उसको हम लोग फोल्ड कर रहे हैं कैसे, तो अलोंग द लेंथ. कैसे हम लोग फोल्ड किए सर, अलोंग द लेंथ, मतलब ये ए और बी ऐसे उठा रहे हो और हम लोग क्या बना रहे हैं सर, तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस बना रहे हैं. मतलब हम जैसे स्टार्टिंग में बोले थे कि वो जो तुम्हारा लेंथ था दैट वाज बेसिकली योर 2 पाई आर, और उसको बस हम लोग क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं. जस्ट वाइज वर्सा, उल्टा तरफ चले जाओ. ठीक है, तो जैसे इफ दिस रेक्टेंगल इज फोल्डेड, यहाँ पे लिख रहे हैं FOLDED, फोल्डेड अलोंग लेंथ साइड, अगर हम लोग इसको फोल्ड कर रहे हैं अलोंग लेंथ साइड, तो भाई ये तो हम लोग देख लिए कि इट इज गोइंग टू बेसिकली फॉर्म अ सिलेंडर. लेकिन यहाँ पे क्या चर्चा होगा मेन, कि ये जो तुम्हारा हाइट रहेगा दिस विल बी योर ब्रेथ, ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा, दैट दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल. और ये जो तुम्हारा लेंथ का डिस्टेंस था, देन दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस या पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल. तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा नीचे का जो तुम्हारा सर्कल बन रहा है, तो इसका सर्कल का जो भी सर्कमफेरेंस रहेगा, जो भी तुम्हारा सर्कमफेरेंस रहेगा, दिस विल बी बेसिकली योर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इस चीज को समझना, फिर इस चीज को इंप्लीमेंट करना. एक शॉर्ट भाषा में यही है क्या, कि जिस भी एक्सिस के अलोंग अगर तुम्हारा पेपर का फोल्डिंग होता है, देन दैट एक्सिस इज बेसिकली द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और जो भी बच जाता है पार्ट, द लेफ्ट ओवर पार्ट इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर. जस्ट इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं क्या, कि इफ इट इज फोल्डेड along breadth side,
ठीक है। अब आराम से देखना ब्रेथ साइड कैसे फोल्ड होगा सर, तो ये बी यहां से उठेगा और सी ऐसे और ऐसे घूम रहा है, मतलब बी उठा और सी उठा और दोनों जाके आपस में मिल रहा है। मतलब बेसिक सा बात हुआ कि दिस ब्रेथ इज गोइंग टू फॉर्म द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और ये जो लेंथ रहेगा, बेसिक सा बात है कि अगर हम ऐसे सीट ऑफ पेपर देखो और ऐसे अगर पेपर घूम रहा है, देन दिस लेंथ इज गोइंग टू रिमेन द कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या कि दिस लेंथ इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे अगर जो चीज का फॉर्मेशन होगा मेरा थोड़ा ऐसे टाइप में होगा, ठीक है, आराम समझ जाए इस मुद्दा को। एंड यहां से लेकर यहां तक दिस विल बी माई लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और ये जो सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल होगा, इसका जो सरकमफेरेंस होगा, दिस सरकमफेरेंस विल बी माई ब्रेथ। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द सिलेंडर। अगर तुम लोग को इतना चर्चा के बारे में समझ में आ रहा है, यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग आईसीएसई, सीबीएसई या कोई भी कॉन्सेप्ट दे दो रिगार्डिंग सिलेंडर टॉपिक। वी ऑल दिस इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट, जैसे एक बार कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द टॉपिक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, वी विल डील एज वेल विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो फर्स्ट द मेन मोटो इज कि भाई सर कॉन्सेप्ट डेवलप करो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। उसका जब हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, यू विल फाइंड दैट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, तुम लोग का क्लैरिटी और भी ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो बिफोर दैट गो थ्रू दिस चैप्टर, मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम लोग फिर से मेंसुरेशंस का कॉनिक एंड हॉलो सिलेंडर के बारे में चर्चा करेगा। टिल देन स्टडी हार्ड एंड जय हिंद, थैंक यू।